नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो मैंने आज सोमवार नवंबर 6 के डेटा के ऊपर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया, और हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ शुरू करते हैं। तो एफआईआई का आज बाइंग भी हुआ है, साथ में शॉर्ट कवरिंग। फ्राइडे वाली जो एक्शन है वो कंटिन्यू हुई है वापस मंडे को। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज बहुत बाइंग की। नॉर्मली वो हेज करके शॉर्ट करते हैं, आज उनका अच्छा बाइंग आया है। साथ में शॉर्ट कवरिंग भी किया है यहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में। अब डबल डिजिट के ऊपर चले गए, ऑलमोस्ट डबल फिगर हो गया उनका ओवरनाइट। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉट्स अपना पोजीशन और कम करते हुए। क्लाइंट्स का भी सिमिलर, लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉट्स। क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क दोनों एक ही नाव में, एक ही बोट में इस समय, दोनों का सेम स्टैंड लेते हुए इस एंगल पर आज के रैली के बाद। एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शंस में रेशियो कम हुआ 2.9 से 2.4, काफी पॉजिटिव सिग्नल। आप उसका कारण देख सकते हो, यहाँ पर पुट डबल से ज्यादा शॉर्ट किया है कंपेयर टू कॉल, जो ऑलमोस्ट 1:1 आज लॉन्ग किया उन्होंने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का और पुट बाइंग निकल के आया। क्रॉप डेस्क जो इस मार्केट पे काफी बेरिश थे, उन्होंने अपना स्विच मारा है स्टैंड को। वो अब उतने बेरिश नहीं है, इनफैक्ट उनको लग रहा है अपसाइड शायद कम है पर डाउनसाइड एकदम नहीं है। आप देख सकते हो 21,000 नेट शॉर्ट से सीधा 2,30,000। यस, कॉल साइड में थोड़ा कमी हुआ है शॉर्ट का, तो थोड़ा बुलिश स्टैंड प्रॉप डेस्क का बनते हुए इन ऑप्शंस में। क्लाइंट्स का टोटली ऑपोजिट है, बट अभी भी क्लाइंट्स बुलिश है इन द सेंस 46,000 नेट शॉर्ट को डबल किया टूवर्ड 71। बट पुट शॉर्ट आज के गैप अप में उन्होंने 50% से ज्यादा स्क्वायर ऑफ करके 1,95,000 किया। तो क्लाइंट्स मार्केट में बुलिश ही है, बट उनको अपसाइड में थोड़ा कैप लग रहा है, डाउन साइड डेफिनेटली नहीं दिख रहा है अभी भी 1,94,000 शॉर्ट में। अगेन उनका और प्रॉप का बहुत दिन के बाद दोनों का स्टैंड आप देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्वांटिटीज भी काफी मैच हो रहे हैं दोनों के यहाँ पर। तो सब पार्टिसिपेंट इस समय, उनको लग रहा है कि मार्केट इस एक्सपायरी में एटलीस्ट ये वीक नीचे शायद नहीं जाएगा। और अपसाइड भी इस समय प्रॉप और क्लाइंट को कैप जैसा लग रहा है वीकली का इधर। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई का वापस हुई फ्रेश लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। ये अब 1,17,000 आ गया। लास्ट वीक 2,90,000 चला गया, 1,90,000 था सॉरी। क्लाइंट्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग है, कम है, बट सामने से फ्रेश शॉर्ट ज्यादा है एज अ हेज। प्रॉप डेस्क का हैवी ड्यूटी शॉर्ट है, एक लॉन्ग के सामने चार शॉर्ट्स किया है उन्होंने। क्लाइंट्स का एक लॉन्ग के सामने थोड़ा एक से ज्यादा शॉर्ट किया है। तो प्रॉप और क्लाइंट थोड़ा सा माइल्डली क्लाइंट्स बेरिश, प्रॉप हैवी बेरिश है इधर इन स्टॉक फ्यूचर्स में इस समय। अब देखते हैं लास्ट 5 दिन ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट हुआ है चेंज वाला डेटा। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आप देख सकते हो सिर्फ दो स्टॉक निकल के आए हैं, वो भी बहुत ज्यादा हुआ है चेंज नहीं दिखा। अभी भी सिस्टम में बहुत लॉन्ग्स है, इस रैली में अनवाइंडिंग कम देखने को मिल रही है इस समय। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट कैटेगरी में मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपना टारगेट कर लेता है शॉर्ट टर्म, या एक अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि ओआई बड़ा है तो शायद आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में थोड़ा आप अपसाइड 1.17 से 1.22। एडवांस डिक्लाइन आज भी बहुत अच्छा रहा, काफी स्ट्रॉन्ग डे निकला। कैश सेगमेंट में आज भी एफआईआई बाय सेल करके गए, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी है कंपेयर टू लास्ट कुछ दिन का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने उनको मैच करके बाय किया, बैलेंस का 50 करोड़ अप्रॉक्स प्रॉप और क्लाइंट ने बेचा, बट बहुत लो कैश वॉल्यूम का उस हिसाब से टर्नओवर है आज के मार्केट के सिनेरियो के सामने इस समय।
चलिए अब ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में एफआईआई का 1:1 से थोड़ा ज्यादा बाइंग और 1:1 से थोड़ा ज्यादा पुट का स्प्रेड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हमेशा की तरह कॉल शॉर्टिंग चालू है। 1,21,000 आज इतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं था। प्रॉप डेस्क क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग किया फ्यूचर में, हम यहाँ देख सकते हैं उन्होंने उसको हेज किया है, लंबा क्वांटिटी कॉल बाय है और सामने से लंबी क्वांटिटी का पुट शॉर्ट भी किया, तो टोटल हेज सिनेरियो शॉर्ट फ्यूचर लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट करके प्रॉप ने अपना हेज बनाया है। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, न ऑप्शन शॉर्टिंग ना इंडेक्स या स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग, तो उनका ये वॉल्यूम ज्यादा रहता है। बट सरप्राइजिंगली आज क्लाइंट्स का कॉल साइड वॉल्यूम बाय साइड में कम है, शॉर्ट ज्यादा निकल के आया है, बट पुट में देखिए कितनी बड़ी बाइंग की है क्लाइंट्स ने। तो क्लाइंट्स ओवरऑल थोड़ा सा एक्सट्रीम बुलिश से न्यूट्रल टू बेरिश स्टैंड लेते हुए, प्रॉप डेस्क न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश विथ प्रॉपर हेज, एफआईआई टर्निंग बुलिश इस समय। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, न लॉन्ग न शॉर्ट न बाय न सेल। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, इंडेक्स चार्ट्स, इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें भी चेक करते हैं। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी के साथ। शुरू करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मिड कैप निफ्टी आज तीसरा गैप अप है इसका। देखिए फर्स्ट गैप अप, सेकेंड गैप अप, थर्ड गैप अप, 3 दिन कंटिन्यूस गैप अप सिग्नल, शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग, ऊपर से कंटिन्यूएशन ऑफ लॉन्ग बिल्डअप जैसा सिनेरियो नॉन स्टॉप बढ़ते हुए। अब आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का ब्रेकडाउन हुआ था, तो अब आगे की जो रेजिस्टेंस है वो 9,025 पर है इस समय। 9,025 का ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट जो इस समय 60 पॉइंट्स अप है, कल नई एक्सपायरी इसकी चालू होगी। सपोर्ट जो है वो 8,900 पर है इस समय, जो डेली का बेस लाइन है इधर। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट, 60 अप फॉर 60 डाउन, एकदम सेंटर टू सेंटर, नई एक्सपायरी वैसे चालू करो। तो उसी हिसाब से 9,000 का कॉल चेक करते हैं, 13 नवंबर एक्सपायरी का, क्लोज ऑलमोस्ट नियर डे हाई, ऑलमोस्ट नियर डे हाई। तो रेजिस्टेंस इसमें बोलना इजी नहीं होगा कि क्या रेजिस्टेंस पकड़े, फिर भी फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो वो मुझे इस समय 66 के पास लग रहा है। अगर ये इस कैंडल जो आज का इधर हाई हुआ था ऑफ 61, तो 66 67 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके ऊपर तो और स्ट्रांग हो जाएगा ये वाला कॉल। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट काफी नीचे है, 50 के पास, रेजिस्टेंस ज्यादा नजदीक, सपोर्ट थोड़ा सा दूर, 50 के पास है। 50 के नीचे प्रेशर आता है ऑल द वे टू 45 एंड पॉसिबल लोअर लेवल्स इस स्ट्राइक के लिए। 8900 की पुट की बात करूं तो डे लो पर बंद हुआ है। अगेन इस पर अगर मैं फिबोनाची लगाऊं और एक लेवल खोजूं इसके लिए, तो वो लेवल इस समय लग रहा है मुझे 42 के पास, 42 के नीचे और प्रेशर और कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल हो सकता है। इसमें अगर हम ऐसा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और इसको एक्सटेंड करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन भी 40 के पास, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होता है तो इसमें एक प्लंज आएगी, तो 42 के पास ही कोई सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सीधा 57 60 के पास है, उसके पहले कुछ नहीं, उसके ऊपर अगर चलने लगेगा तो 65 ऑल द वे टू 80 जा सकता है ये वाला पुट, अगर वैसा मूवमेंट आता है कल इसमें।
तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑप्शन चेन के जो टिपिकल है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग 3 दिन से गैप अप वाला कैंडल बनते हुए। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं नई एक्सपायरी कल से, तो आज कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए इधर देखिए 8950 में, गुड साइन लॉन्ग्स के लिए। 88 में सारा फ्रेश है, 8850 में भी पूरा फ्रेश माल है। एंटर थोड़ा अपर में भी 9000 पर है। कॉल साइड में भी डेयरिंग है। आज पूरा का पूरा फ्रेश राइटिंग आया है 8950, आप देख सकते हो। थोड़ा 8900 पर भी कॉल राइटर की प्रेजेंस दिख रही है। मेजॉरिटी आज राइटिंग हुई है ऊपर 9000, और फिर कुछ ज्यादा प्रेजेंस नहीं है कॉल राइटर्स का। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 8900, उसके नीचे 8850 रेजिस्टेंस 9025, उसके ऊपर 9100। चलिए अब फिन निफ्टी चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में आज सुपर डुपर मूव इचिमोकू के बेस लाइन डेली के ऊपर खुल के उसके ऊपर एक बार उसको टेस्ट जरूर किया था, बट वापस स्ट्रॉन्ग मूव देके काफी स्ट्रॉन्ग बंद हुआ आज ऑलमोस्ट डे हाई के पास। तो कल के लिए जो सपोर्ट है वो एग्जैक्टली वही है, आज का लो जो डेली का बेस लाइन है वही कल के लिए सपोर्ट बनेगा 19425 का। और जो रेजिस्टेंस है वो इस समय 650 पर है, आज के हाई से 100 पॉइंट ऊपर। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है वहां पर, क्योंकि हम देख सकते हैं काफी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद गिरा था मार्केट। तो 650 और एक रेजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए, एक्सपायरी भी है कल। तो कल का मैं स्ट्रैडल देख रहा हूँ 19,550 का, क्लोज है 537। तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस 19,550 कॉल का इस समय ऑलमोस्ट नियर द रेजिस्टेंस बंद हुआ है 58 का। 58 के ऊपर सीधा नेक्स्ट मूव इज टू 100। अगर उसके ऊपर ऑफ कोर्स सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके 100 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है उसके सामने में। सपोर्ट काफी नीचे है, टुवर्ड्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 33 30 के पास है। 30 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा टू सर्वाइव अबव 45 फॉर द स्ट्राइक। इसमें 30 एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर देखेंगे क्या कर सकता है वह 50 का 30 सीधा अगर आता है तो फिर टफ हो जाता है एक्सपायरी डे में वैसे ट्रेड करना उसको। पुट की बात करूं तो एकदम डे लो पर बंद हुआ है ये पुट। और पुट का कोई ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे डाउनवर्ड में इस तरीके से, अगर हम देखें, क्योंकि एकदम लोज पर है। अगर मैं इस पर भी फिबोनाची लगाता हूं तो इसका जो सपोर्ट है 31 पर एक सपोर्ट है फिबोनाची टर्म्स में। अगर वो संभाल लेगा तो ठीक है, नहीं तो टफ। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीधा 90 पर है, तो बहुत दूर है, बहुत दूर है रेजिस्टेंस इसका। राइटर फ्रेश राइटिंग इस लेवल पर आपको 1:1 भी नहीं मिल रहा है। 48 और 90 माना जितना आप कमाओगे आफ्टर ब्रोकरेज कम होते हैं और एसटीडी के बाद, और ये 90 92 पर रेजिस्टेंस फिलहाल तो उधर ही है। अगर जबरदस्त प्लंज मारता है 30 के नीचे तो मैं रेजिस्टेंस को 61 एक बार मानूंगा, दैट्स दी अर्लीस्ट। बट वो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस रेजिस्टेंस को लेके 61 का। ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है 90 95 का रेजिस्टेंस इस समय इस स्ट्राइक पर लेके। चलिए अब इसकी ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो आज ही ताजा ताजा राइटिंग 19550 पर, 19500 पर, 19450 पर, सब आज ही हुआ है ऑलमोस्ट। इधर भी आज ही है 400 का, 350 का। यहाँ पहले से राइटिंग पर एडिशन हुई है 300 पर। बट प्रीमियम सुपर लो, कोई मतलब नहीं वहां तक जाने का हमें।
यहाँ है, थोड़ा सा इन द मनी राइटिंग भी मिला है 19,600। कॉल साइड पर काफी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, यहाँ ऑलमोस्ट वो आई वाइप अप कर दिया यहाँ पर। यहाँ अभी भी 19,400 पर ओ आई बाकी है और 450 पर भी है ओ आई। काफी कवरिंग हुई है आज, बट अभी भी है। 19,500 पर सरप्राइजिंगली कोई ओ आई चेंज नहीं है, एकदम फ्लैट। जो लेना था देना था सब आज इक्वल हो गया। 18 लाख का ओ आई खड़ा है आज। एडिशन कंसोलिडेशन पर 450, 550, 600, 650, 700, चार सब में कंसोलिडेशन पर एडिशन। कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस, और हमने देखा आज दोनों प्रॉप और क्लाइंट्स ने थोड़ा सा अपना कॉल्स में नेट शॉर्ट बढ़ाया है। पुट में तो भयानक बढ़ाया ही है उन्होंने, बट कॉल साइड में भी किया। तो उन्हें उनके हिसाब से, दोनों पार्टिसिपेंट के हिसाब से, अपसाइड इज कैप, डाउनसाइड डेफिनेटली नहीं हो रहा है उन दोनों पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से। तो कल के लिए जो ओपन इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं आज के, वो ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से वो है 19,400, उसके नीचे 19,250 रेजिस्टेंस, 19,675, उसके ऊपर 19,800। चलिए अब बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कंटिन्यूअस वेरी थिन बॉडी, स्पिनिंग टॉप वाइड, दो जी स्पिनिंग टॉप, और आज फिर वैसे ही कैंडल बनते हुए नॉन स्टॉप ये कैंडल्स वैसे बन रहे हैं। और आगे के लिए अगर कल के लिए कोई रेजिस्टेंस है तो वो मेरे हिसाब से 43,850 पर है। 43,850, 200 पॉइंट ऊपर है नो डाउट, बट एक रेजिस्टेंस वही दिख रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करूं तो वो आज का जो बेस लाइन है वही है 43,000, उससे थोड़ा नीचे 43,430 का बेस लाइन है। मैं उससे थोड़ा नीचे सपोर्ट पकड़ रहा हूँ एट 43,375, उससे 70 पॉइंट नीचे, तो ऑलमोस्ट वैसा ही है। और इस जोन के अंदर वो तो मेन कल डिसाइड करेगा हमारा फिन निफ्टी, वो डायरेक्शन मूव। अगर अगर हम डेटा पार्टिसिपेंट के डेटा से जाए तो उनके हिसाब से तो क्वाइट नैरो रेंज वाला इन सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फिर बैंक निफ्टी को भी वैसे ही वो इम्पैक्ट कर देते हैं उसके लिए। तो इसकी कॉल देख रहा हूँ तो 100 पॉइंट्स ऊपर का कॉल चेक कर रहा हूँ, 43,700 रेजिस्टेंस पर ही बंद हुआ है जाके एकदम 140 का। इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 225 सीधा। उसके पहले कुछ ऐसा मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। आवरली चेक कर लेता हूँ। यस, 185 पर एक है, ये गैप डाउन वाला एरिया है। तो 160 से लेके 185 है रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 225 तक जा सकता है ये वाला, जहां उसे फिर कोई रोकने वाला सीन हो सकता है। सपोर्ट एकदम फ्लैट बेस लाइन 110 से लेके 80, 90, 85 तक, वहां तक सपोर्ट है इसका। स्ट्रक्चर वाइज तो स्ट्रांग ही है। अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ से एक, तो उस हिसाब से अपना पोजीशन हम खोजेंगे कल, उस हिसाब से स्ट्रेंथ आती है कि नहीं इस स्ट्राइक पर। तो चलिए अब इसकी पुट को भी देख लेते हैं। 100 पॉइंट्स डाउन, 43,500, सॉरी 43,500 का, 43,500 का जो पुट है वो एकदम डे लोज पर बंद हुआ है। कोई एंगल से इसको हम कोई मेजर वो नहीं बोल सकते हैं, बट अगर मुझे कोई फिबोनाची बेस्ड सपोर्ट खोजना हो तो मैं उसको, इस समय काफी दूर है, कुछ है ही नहीं। मतलब जबरदस्ती का एक लगाऊं तो यही है 18 पर, ना के बराबर। तो ये कोई कोई सपोर्ट ही नहीं है, पूरा खाई है नीचे, ऐसा लग रहा है वाटरफॉल
जैसा। और सब रेजिस्टेंस की बात करूं 43,500 पुट की, तो वो इस समय पहला रेजिस्टेंस सीधा 150 पर है, यहाँ से गिरा था। इसको अगर निकाल देगा तो फिर हम बोल सकते हैं 220, 200, 300 वैसा पॉसिबिलिटी है। बिफोर 150 तो शॉर्ट कवरिंग की भी चांसेस इसमें पुअर लग रही है फिलहाल। फिलहाल एक अर्ली बहुत बहुत टाइट रेजिस्टेंस है ये, इसको मैं अ, इतना सीरियसली नहीं लूंगा 125, 128 का। ये टेस्ट एंड फॉल वाला टाइप है, बट स्ट्रॉन्गर 150 पर लग रहा है मुझे इस समय। चलिए इसका भी हम चेक कर लेते हैं, इसकी चेन को, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन पर 43,700 पर आज ताजा ताजा राइटिंग, 43,800 देखिए आप, इन द मनी पेनेट्रेशन देखिए अप टू 44,000। नीचे कंसोलिडेशन नहीं है, सीधा एडिशन है 43,500, यहाँ 43,400 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है। उसके नीचे ना के बराबर, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग, नॉन स्टॉप प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है यहाँ पर। अभी आज देखिए हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग कॉल राइटर दिखते हुए अभी भी हुआ है। और इनफैक्ट आज तो इधर भी राइटिंग हो गया 43 से 500, 600, 600 पे तो डेयरिंग है पूरा राइटिंग, एकदम आप देख सकते हो आज। अगेन कॉल क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क दोनों मिलके कॉल्स लिख रहे हैं, पुट तो हैवी भी लिख रहे हैं दोनों, दोनों साइड। उनको नहीं लग रहा है ज्यादा अपसाइड होते हुए, तो इसीलिए यहाँ पर भी इन द मनी पेनिट्रेशन थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में भी है, उसके ऊपर इतना सिग्निफिकेंट नहीं। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 43,300, उसके नीचे 43,000 रेजिस्टेंस, 43,900 उसके ऊपर 44,250। चलिए अब लास्ट में चेक करते हैं निफ्टी को। तो आज भी निफ्टी में हमने, आज निफ्टी में गैप अप बनाया, आप देख सकते हो यहाँ भी एक गैप अप था, तो 2 दिन कंटिन्यूस निफ्टी में गैप अप बनते हुए। तो अभी आगे के लिए जो सपोर्ट है वो 350 है, आज का डेली का बेस लाइन, ये लेवल, उसको मैं एक सपोर्ट समझूंगा 350 को। रेजिस्टेंस जो है अब 19,500 पर आ गया, 19,500 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकली भी आप बोल सकते हो सकता है इस एक्सपायरी के लिए भी, उस हिसाब से। तो इसकी भी एक बार हम डेटा चेक कर लेते हैं, सॉरी ऑप्शन चार्ट। तो 50 पॉइंट्स ऊपर 19,450 का लिया है मैंने, जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे 75 टू 90 दिख रहा है, 75 टू 85 आप बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर काफी स्ट्रांग है, अप टू 150 पॉसिबल हो सकता है उसका मूव। तो वो लेवल्स को मैं माइंड में पकड़ के चलूंगा, 419, 450 के कॉल को। और सपोर्ट इस कॉल का फिलहाल तो 40 पर है, 40 से 40 के पास। 40 अगर ब्रीच करता है तो अराउंड 25 के पास नेक्स्ट मेजर सपोर्ट उधर ही दिख रहा है मुझे, 450 के कॉल में। इसकी पुट भी देख लेते हैं, 50 पॉइंट नीचे 19,350 का पुट। और अगेन ट्रेडिंग एट ऑल टाइम माना एकदम लोज पर है, तो इसका जो सपोर्ट है ही नहीं, कहीं नहीं है सपोर्ट, कोई भी एंगल से हम सपोर्ट बोल ही नहीं सकते हैं अगर, बिकॉज ट्रेडिंग बिलो स्विंग है, कुछ नहीं है। कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां से ये यहाँ ट्रेड हुई थी, या कोई फिबोनाची लेवल भी नहीं मिल रही है नियरेस्ट जिसको मैं पकड़ूं कि यस ये एक इम्पोर्टेंट लेवल कल का हो सकता है। फिलहाल तो इसमें ऐसा नहीं है। फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देखते हैं कि कहाँ इसका मूव आ सकता है।
तो 143 के पास 1.27 फिबोनाची रेशियो पर जाके बंद हुआ था। उसके थोड़ा नीचे अगर और नीचे जाता है तो सीधा फिनिश स्टोरी है इसका। 7 पर जाके नेक्स्ट सपोर्ट आता है इसमें, उसके पहले कुछ नहीं है। तो कोई सपोर्ट बोल के नहीं है कि इस पर एंट्री ले लूं और वो स्टॉप लॉस लगा लूं इसका। फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है 350 में ऐसा कुछ। रेजिस्टेंस की बात करूं, शॉर्ट कवरिंग की अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो सबसे पहला 60 के पास, 60 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो यस, पोटेंशियल है इसका ऊपर जाने का ऑल द वे टू। इसमें अगर देखूं तो यस, 70 से लेके 90 का एक मूव आ सकता है, उसके ऊपर 150। तो बिफोर 60 फिलहाल तो राइटर को ये टेंशन नहीं देगा। यस, उसके ऊपर राइटर्स प्रेशर में आ सकते हैं इन द कमिंग नेक्स्ट 3 दिन में इस केस में। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को स्टडी कर लेते हैं इसके। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से इसमें देखिए, आप आज ही बल्क राइटिंग है 19400। 350 जो हमने अभी स्टडी किया उस पर भी आज ही राइटिंग आए। यस, 300 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है, उसके नीचे भी कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए यहां तक कि 450 और 500 में भी पेनिट्रेशन कर दिया गया। कॉल साइड देखे तो सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग की पूरा 350 तक, 350 पॉइंट तक वही हुआ है। अभी भी आप देख सकते हो 19,200 पर काफी ओआई खड़ा है। मार्केट अगर फ्लैट टू स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग छोड़िए फ्लैट भी रहेगा, तो इन राइटर्स पर प्रेशर रहेगा। 19,250 पर भी है, 19,300 के राइटर्स पर भी प्रेशर। यहां तक कि आप देखो आज 400 पर राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है, 450 पर है नो डाउट, 400 पर मिसिंग था आज राइटर कॉन्फिडेंस। 450 पर यस, 500 पर एडिशन उतना ज्यादा नहीं है। अगेन टिपिकल स्ट्रॉन्ग डेज में ऐसा देखने को मिलता है। तो जो पार्टिसिपेंट है हमारे प्रॉप और क्लाइंट, वो एग्रेसिव पुट राइटिंग इधर कर रहे हैं, इधर कॉल राइटिंग नहीं कर रहे हैं। वो फिन निफ्टी और मिड बैंक निफ्टी पर कॉल राइटिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे एक्सपायरी है उनका, इसका थर्सडे है। इसको शायद वो लोग कल से तो वैसा जज करेंगे। उनका पूरा जो आज का जो राइटिंग डेटा है मेरे हिसाब से वो ज्यादा करके उधर उन्होंने फोकस मारा है अपना, कल और परसों के एक्सपायरी को लेते हुए। थोड़ा हेवी राइटिंग 600 पर भी देखने को मिल रहा है और अपसाइड में भी इधर। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 19,275, उसके नीचे 19,150, रेजिस्टेंस 19,550, उसके ऊपर 19,675। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।